हिरण्यकशिपु का वध तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली की असली कहानी? असुर होते हुए भी क्यों आज तक करोड़ों लोग राजा बलि की आराधना करते हैं? क्या आप जानते हैं ओणम का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते होकर भी देवताओं पर आक्रमण क्यों करते हैं और तीनों लोगों को कैसे जीत लेते हैं? भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? राजा बलि को दुनिया का सबसे महान दानी क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे महान सम्राट महाबली और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की यह अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय भगवान वामन। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दीजिए। दिति असुर माता, उनकी संतानें बनी शक्ति और बल की मूर्तियां। दिति से जन्मे 2 असुर भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने धरती को महासागर में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु को प्रतिशोध से भर दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित किया, पर उसके ही घर में जन्मे महान भक्त प्रहलाद वे थे विष्णु के परम आराधक। हर यातना, हर कष्ट के बीच भी उनके पावन होठों पर निरंतर गूंजता रहा, नारायण नारायण। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा, भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद असुरों का राज सिंहासन उसके पुत्र महाभक्त प्रहलाद को मिला। इस प्रकार पहली बार असुर कुल का अलग का जन्म हुआ। उसका मुखमंडल चंद्रमा सा उज्ज्वल था, आंखों में करुणा और साहस की चमक थी और पूरे शरीर से अलौकिक तेज झलक रहा था। असुर वंश में आनंद की लहर दौड़ गई, नगाड़ों की गूंज उठी, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। जन्मोत्सव के उस पावन क्षण में सम्राट विरोचन ने आदर पूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया, गुरुवर, कृपा करके मेरे पुत्र को अपने आशीर्वाद से अलंकृत करें। शुक्राचार्य आगे बढ़े और नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया। ध्यानमग्न होकर उन्होंने गहन दृष्टि डाली और आशीर्वाद दिया, यह बालक असुर वंश का गौरव बनेगा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह आगे चलकर तीनों लोकों पर राज्य करेगा। समय की धारा आगे बढ़ रही थी। इसी बीच महाज्ञानी शुक्राचार्य ने अपने ध्यान और ज्योतिष साधना में एक गूढ़ संकेत पाया। उनकी दृष्टि में स्पष्ट हुआ कि विरोचन की जीवन रेखा क्षीण है, उसके ऊपर अकाल मृत्यु का गंभीर साया मंडरा रहा है। राजन, तुम्हारे जीवन पर घोर संकट आने वाला है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें हिमालय की गोद में जाकर 10 वर्षों तक कठोर तप करना होगा। केवल वही तप तुम्हें मृत्यु से रक्षा देगा। शुक्राचार्य की चेतावनी के बाद विरोचन हिमालय की ओर प्रस्थान की तैयारी करने लगा। उसका हृदय भविष्य की अनिश्चितता से भरा था। तो सम्राट विरोचन हिमालय की कंदराओं में चला गया। कड़कड़ाती ठंड, प्रचंड हवाएं और बर्फ की चट्टानों के बीच उसने वर्षों तक घोर तपस्या की। 10 वर्षों तक वह निर्विकार खड़ा रहा, न भूख की परवाह की, न नींद की। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी आभा से समस्त हिमालय आलोकित हो उठा। सूर्यदेव ने कहा, विरोचन, तेरे धैर्य और तप से मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने अपने तेज से निर्मित एक दिव्य मुकुट प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, जब तक यह मुकुट तेरे मस्तक पर रहेगा, तुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यात्रा के मार्ग में विरोचन के सामने एक साधु वेशधारी ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसने विनम्रता से जल अर्पित किया।
विरोचन धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने बिना संदेह वह जल ग्रहण कर लिया। क्षण भर में उसकी चेतना डगमगाई और वह भूमि पर गिर पड़ा। साधु का वेश टूटते ही उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं इंद्र था। उसने अवसर का लाभ उठाकर विरोचन का दिव्य मुकुट छीन लिया। कुछ समय बाद विरोचन की चेतना लौटी। उसने इंद्र को सामने खड़ा पाया और शांत स्वर में कहा, इंद्र, मुझे अपने पुत्र बलि के समावर्तन में पहुंचना है। इंद्र हंस पड़ा और उपहास करते हुए बोला, विरोचन, यदि सामर्थ्य है तो युद्ध कर। विरोचन ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए चुनौती स्वीकार की। परंतु मुकुट के बिना उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इंद्र ने छल और बल दोनों से आक्रमण किया और अंततः विरोचन भूमि पर गिर पड़ा। किंतु इंद्र की निर्दयता यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने विरोचन का शरीर तुरंत जला दिया ताकि कहीं शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित न कर दें। योद्धा मौन खड़े थे। महारानी का विलाप वातावरण को विदीर्ण कर रहा था। तभी आगे बढ़े महाज्ञानी शुक्राचार्य। उन्होंने गगनभेदी स्वर में कहा, नहीं, यह बालक मृत्यु का बंधन नहीं स्वीकार करेगा। वेद मंत्र गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई और उनके तप की शक्ति ने बलि को स्पर्श किया। क्षण भर में उसकी श्वास लौटी, आंखों में तेज चमक उठा और वह उठ खड़ा हुआ। पूरी सभा जय घोष से गूंज उठी। यह केवल जीवनदान नहीं था, यह बलि का पुनर्जन्म था। वर्षों के साथ उसका व्यक्तित्व और अधिक तेजस्वी हुआ। सम्राट महाबली युद्ध कला में अद्वितीय सिद्ध हुए। गदा, धनुष, तलवार और शास्त्र सभी उनके अधीन थे। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान वीरता नहीं बल्कि भक्ति और दानशीलता बनी। जहां भी सम्राट महाबली विराजमान होते वहां धर्म और न्याय की आभा फैल जाती। उनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी उदारता इतनी विलक्षण थी कि माता लक्ष्मी स्वयं उन पर प्रसन्न हुई। महाज्ञानी गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि सम्राट महाबली का तेज और सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन्होंने दिव्य यज्ञ किया। वेद मंत्रों की गूंज और तप की अग्नि से प्रकट हुआ एक अजेय रथ, स्वर्ण और रत्नों से जड़ा, अपराजेय कवच से घिरा हुआ, जिसके पहियों की गर्जना आकाश को हिला देती थी। इस रथ पर आरूढ़ होकर कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। जब सम्राट महाबली उस दिव्य रथ पर सवार हुए तो मानो तीनों लोक उनके संकल्प के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी संगठित सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई की। युद्ध छिड़ा, देवसभा कांप उठी। इंद्र ने अपने वज्र से प्रतिरोध किया। इंद्र परास्त हुआ और स्वर्ग का सिंहासन भी अब असुर सम्राट के चरणों में था। महाबली ने अपराजय विजय पाई। अब वे तीनों लोकों के सम्राट बने। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता। उनका साम्राज्य धर्म, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि सम्राट महाबली को किसानों का राजा कहा जाता। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अन्याय का शिकार नहीं हुआ। महाबली की यह करुणा और दानशीलता उन्हें देवताओं से भी महान बना रही थी। देवता दिशाओं में भटक रहे थे, उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था। उनकी आराधना सुनने वाला कोई नहीं बचा था। इस अपमान और असहायता को देख देवमाता अदिति का हृदय व्याकुल हो उठा। वे तप में लीन हुई और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। आंखों में अश्रु और स्वर में करुणा के साथ उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, आपने एक बार मुझसे वचन दिया था कि जब समय आएगा आप मेरे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। वह समय अब आ गया है।
मेरी गोद को पवित्र करें और पुत्र रूप में अवतरित होकर देवताओं का उद्धार करें। आदित्य की विनती से वैकुंठ कांप उठा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी साधना सफल हुई है। अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और वामन रूप में अवतरित होकर धर्म और संतुलन की रक्षा करूंगा। और राशि कश्यप के आश्रम में आदित्य के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। आंखों में दिव्यता और मुख पर मासूमियत झलकती थी। संपूर्ण वातावरण शुभ शकुनों से गूंज उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, जय वामन देव, जय विष्णु अवतार। उस बालक का नाम वामन, बौने रूप में किंतु तेज और शक्ति से अपार। उसके जन्म ने देवताओं के हृदय में आशा की लौ जला दी। अब समय आ गया था कि महाबली की दानशीलता की परीक्षा हो और वामन अवतार से ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो। काल का प्रवाह निरंतर बढ़ता गया। देवताओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो चुकी थी। स्वर्ग का वैभव असुरों के अधीन था और देवगण दिशाओं में भटक रहे थे। उनकी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। इसी बीच असुरों के सम्राट महाबली का साम्राज्य और भी प्रखर हो उठा। उनका यश केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तीनों लोकों में गूंजने लगा। उनकी दानशीलता, धर्मप्रियता और भक्ति की गाथाएं दूर दूर तक फैली। सम्राट ने निश्चय किया, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। इन यज्ञों से मेरा राज्य अटल और स्थायी हो जाएगा और यह भी प्रमाणित होगा कि दान और धर्म से ही सच्चा साम्राज्य फलता फूलता है। समय बीतता गया और एक एक करके 99 यज्ञ संपन्न हो गए। अब अंतिम यज्ञ का दिन आ पहुंचा। यज्ञशाला के मध्य विशाल हवन कुंड प्रज्वलित था। उसमें आहुति की लपटें उठ रही थीं, मानो अग्निदेव स्वयं उस यज्ञ को स्वीकार करने आए हों। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। उन ध्वनियों से पूरा गगन पवित्र हो उठा। उसी समय यज्ञशाला के द्वार पर एक दिव्य ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। छोटा कद, किंतु मुख पर अद्भुत तेज, आंखों में दिव्यता और वाणी में मधुरता। उनके तेज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। सम्राट महाबली ने आदरपूर्वक कहा, ऋषि कुमार, आप जो चाहें मैं दान दूंगा। सोना, चांदी, रत्न, हाथी घोड़े, नगर, ग्राम, यहां तक कि मेरा साम्राज्य भी आपके लिए है। राजन, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। महाबली ने विस्मय से देखा और गंभीर स्वर में कहा, ऋषि कुमार, मेरे यज्ञ का नियम है, मैं किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। आप यदि कुछ नहीं मांगेंगे तो यह मेरे यज्ञ का अपमान होगा। कृपा कर बताइए, आपको क्या चाहिए? तब वामन ने अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने वाला हूं, पहले यह वचन दीजिए कि आप उसे अवश्य देंगे। महाबली ने अपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषि कुमार, यह मेरा संकल्प है। आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। यह स्वयं भगवान विष्णु है जो देवताओं की ओर से आपके सामने खड़े हैं। यदि आपने वचन दे दिया तो सब कुछ उनसे छिन जाएगा। सभा स्तब्ध रह गई, परंतु सम्राट का चेहरा शांत और गंभीर बना रहा। उन्होंने आदर से गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुवर, यदि यह स्वयं विष्णु हैं तो यह तो मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है। जिस भगवान के लिए लोग कठोर तप करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, वही भगवान आज मेरे यज्ञ में याचक बनकर आए हैं। क्या इससे बड़ा गौरव मेरे लिए और कोई हो सकता है? मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। शुक्राचार्य क्रोधित हुए, पर सम्राट की अडिग भक्ति और दानशीलता डिग्गी नहीं। महाबली ने गर्व से कहा, ऋषि कुमार, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। यह मेरा अटल संकल्प है। तब वामन ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जिसे मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। महाबली हंस पड़े।
हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ बड़ा मांग सकते थे, सोना, चांदी, रथ, लेकिन आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं आपको 3 पग भूमि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपने कर कमलों से जल अर्पित किया और दान का संकल्प पूरा किया। दान का संकल्प पूर्ण होते ही अचानक यज्ञशाला कांप उठी। वेद मंत्रों की ध्वनियां और तीव्र हो गईं। अग्निकुंड की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। वे थे स्वयं विष्णु का विराट रूप, जिनके उदय से ब्रह्मांड प्रकाशमय हो उठा। देव स्तब्ध रह गए। असुर विस्मय में कांप उठे। आर्षि और मुनि निःशब्द होकर चरणों में झुक गए। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि मानो एक ही स्वर में पुकार उठी, यही हैं धर्म के पालनहार, ब्रह्मांड के अधिपति। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश उनके अधीन हो गया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। गगन भेदी स्वर में भगवान ने कहा, राजन, अब बताओ मेरा तीसरा पग कहां रखूं? यज्ञशाला में गहरा सन्नाटा छा गया। देवताओं की दृष्टि स्तब्ध थी। असुरगण भय से कांप रहे थे, परंतु सम्राट महाबली का चेहरा शांत था। वह आगे बढ़े, विनम्रता से झुके और बोले, प्रभु, आपने अपने 2 पगों में पृथ्वी और आकाश समेट लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान केवल एक है, मेरा सिर। मेरे वचन को पूर्ण कीजिए। मैं अपना जीवन, अपना अहंकार सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। उपस्थित हर आत्मा ने देखा कि एक असुर सम्राट ने स्वयं भगवान के समक्ष वचन और दान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। यह केवल दान नहीं था, यह भक्ति, वचन और समर्पण की पराकाष्ठा थी। भगवान वामन ने करुणा से उनका समर्पण स्वीकार किया। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। पर यह पराजय नहीं थी, बल्कि अनंत गौरव का क्षण था। तुम युगों युगों तक स्मरण किए जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। पर महाबली की स्मृति आज भी जीवित है। कहते हैं, जब भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया तो महाबली ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपनी प्रजा से मिलने का अवसर अवश्य दें। भगवान विष्णु ने वचन दिया, हर वर्ष तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का अधिकार रहेगा। और वही दिन आज ओणम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केरल और भारत भर में यह पर्व महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। माना जाता है कि उस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। लोग मानते हैं कि उस दिन सम्राट महाबली स्वयं आकर देखते हैं कि उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध है। ये थी सम्राट महाबली और भगवान वामन की दिव्य गाथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय वामन भगवान और बताइए अगली बार आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, समुद्र मंथन या कोई और। साथ ही हमारे चैनल पर मौजूद नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा जरूर देखिए।